सुप्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत के रुचिरा तृतीय भाग के प्रथम पाठ सुभाषितानि का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं प्रथम पाठ सुभाषितानि। यहाँ पर मैंने आपको श्लोक लिख करके दिखाया है। गुड़ा गुणज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्यः भवन्ति पेया। ये ऐसे करके मैंने जो है यहाँ पर आपको श्लोक लिख करके दिखाए हैं। इसके बाद आइए हम श्लोक की अर्थ की तरफ चलते हैं। पहला श्लोक है गुड़ा गुणज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुण गुणीजनों में ही गुण बने रहते हैं। वे ही गुण जब दुर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष में बदल जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, वे ही समुद्र में मिल करके न पीने योग्य बन जाती हैं। दूसरा श्लोक मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्त्यपि जीवमानः तद्भागधेयम परम पशूनाम। कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति सिंह और पूंछ से रहित साक्षात पशु होता है। वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह तो पशु के लिए परम सौभाग्य की बात है। तीसरा श्लोक जो है लुब्धस्य पश्यन्ति यशः पिनुषस्य मैत्री से लेकर के नराभिधस्य तक का है। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मों का कल, स्वार्थी का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात हम चौथे श्लोक की तरफ आते हैं। चौथा श्लोक जो है पित्वा रसम तू से लेकर के सृजंती तक लिखा हुआ है। इसका हिंदी अर्थ है, अनुवाद है, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके भी मधुर मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से सज्जन लोग दुष्टों की कठोर वचन सुनकर भी सज्जनों के समान मधुर सूक्तों के रस वाली वाणी बोलते हैं। तत्पश्चात हम अगले श्लोक की तरफ आते हैं। विहाय पौरुषम यो ही से लेकर के वायसा तक। जो परिश्रम को त्याग कर भाग्य के भरोसे रहते हैं, वे राजा के महल के द्वार पर बैठे निर्जीव शेर की तरह होते हैं, जिसके ऊपर कौवे बैठते हैं। अगला श्लोक है पुष्पम पत्र फलयक्ष छाया मूल वल्क दारुभिः धन्यामहिरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प हिंदी अनुवाद है पुष्प, पत्ते, फूल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य हैं, जिनके पास से कोई भी आकर निराश नहीं लौटता है। अगला और आखिरी श्लोक है चिंतित्वा ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्ति प्रदीप्तते वह्न्यागृहे। कह रहे हैं कि विपत्ति के आने से पहले ही उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना किसी भी प्रकार से तरीके से उचित नहीं होता है। तत्पश्चात यहाँ पर मैंने आपको पाठ से ही शब्दार्थ लिख करके भेज दिया है। वैसे पाठ मैंने लिखा था, लेकिन इसकी प्रिंट जो है अच्छी आती है, इसलिए मैंने यहीं से भेज दिया है। इसके देखिए 2 पेजों में मैंने भेजा है ये शब्दार्थ। इसके बाद जो है हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में मैंने सबसे पहले जो है आपको जो दूसरा पुस्तक का जो तीसरा प्रश्न है वो आपकी कॉपी में मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख करके भेजा है। ठीक है। एक पदेन उत्तरत है
व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने हमेशा ही जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी जगह पर मैंने उत्तर लिख करके और बाकी जो प्रश्न है उसको वैसे ही जोड़ दिया है। यहाँ पर किम की जगह पर मैंने विद्याफलम जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, वसनिनः विद्याफलम नश्यति, कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति, कस्य की जगह पर लुब्ध से जोड़ दिया। मधुमक्षिका किम, किम प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह पर मैंने माधुर्यम जोड़ करके बना दिया, मधुमक्षिका माधुर्यम जनति। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ क्रियापदम च चित्वा लिखत। यहाँ पर वाक्य है मेरा, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। इसमें मैंने आपको लिख करके बता दिया है कि कर्ता जो है वह दोष है और क्रिया जो भवन्ति शब्द है, दूसरे में गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है वो कर्ता है और भवन्ति जो है वो क्रिया शब्द है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिया है। तत्पश्चात मैंने अगला जो प्रश्न लिया है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा। तद्भव शब्द के लिए संस्कृत के शब्द जो है छांट करके लिखने हैं पुस्तक से। कड़वा, कटुक, पूंछ, पुच्छ, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। तत्पश्चात हम आते हैं रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा। ये बुक में आपका जो है 6वें नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पर गुणा की जगह पर हमने के कर दिया है, नद्यः की जगह पर का कर दिया है, लुब्ध से यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका, क्योंकि लुब्ध से को जो है अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए हम उसकी जगह पर जोड़ेंगे। तो लोभी का यश नष्ट हो जाता है, किसका यश नष्ट हो जाता है, कस्य, तो लुब्ध से की जगह पर हमने कस्य प्रयोग कर दिया। यहाँ पर देखिए अगले में मधुमक्षिका दिया हुआ है, अंडरलाइन है, मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। तो कौन मधु को पैदा करती है, कौन, का, ऐसे करके मैंने यहाँ पर बना दिया है। तत्पश्चात जो है हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद को पृथक करना है। माधुर्यमेव, माधुर्यम एव, अल्पमेव, अल्पम एव, सर्वम एव, तो सर्वम और अलग अलग एव कर दिया। इसके पश्चात आते हैं दैवमेव, दैवम एव, महात्मानां मुक्ति, महात्मानां उक्ति। ठीक है, ऐसे करके मैंने कर दिया है। यहाँ पर मेरा जो है वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को सुनें, पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।